हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन जहाँ पे हम नए सम को देखेंगे। बड़ा मज़ेदार सम है ये, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको राइट हैंड साइड व्यू दिया गया है ना। इट्स देखो यहाँ पे मेंशन किया है तो इट्स ओके, नहीं मेंशन किया होता तो बात अलग थी। नाउ इट्स योर थिंग कि आप इसको राइट हैंड साइड व्यू लोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना, क्योंकि मेंशन तो किया है नहीं कौन से क्वाड्रेंट में। तो ठीक है, इट्स ओके। लेफ्ट साइड में राइट हैंड साइड व्यू दिया है तो बट ऑब्वियसली है कि इस ये देखो आपका फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में दिया गया है, यानी कि ये राइट साइड का आपका व्यू है। तो आपका ये डायग्राम है वो कहाँ पे बनने वाला है? राइट साइड में। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे लेफ्ट हैंड साइड व्यू दे दिया, राइट हैंड साइड व्यू दे दिया तो लेफ्ट में बनाना है। बच्चा, उन्होंने डायग्राम के लेफ्ट साइड में दिया है। ये हो गया हमारा सेंटर। तो आपको बट ऑब्वियसली राइट साइड में बनाना है आपके फ्रंट व्यू के। ये हो गया 30, 90, 30। कभी कभी मैं ही इतनी लाइट मार्किंग कर देती हूँ कि मुझे ही नहीं दिखाई देती। ये हो गए हमारे बेस। ठीक है, बेस के बाद अब आपको क्या करना है? फ्रंट व्यू ये है, तो जो चीज़ विजिबल है फ्रंट व्यू का पूरा लेंथ कितना दिखाई दे रहा है आपको? 90। तो क्या करो? फ्रेम बनाने का काम करो। तो देखो ऐसे 90 के ऊपर एक फ्रेम रेस्ट्रिक्शन ऐसे बना दो। ये हो गया 90। हाइट कितना दिख रहा है आपको? ये 25। और ये ओवरऑल हाइट भी कितने की दिख रही है? 90 की दिख रही है। तो हम 90 के ऊपर यहाँ पे भी एक डॉट ऐसे बना देंगे। ठीक है, अब राइट हैंड साइड व्यू का कितना दिखाई दे रहा है आपको? 20। ये 20 और ये 20, और ओवरऑल आप यही नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पे ऊपर कहीं ना कहीं तो कंप्लीट डायमेंशन दिए ही होंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हाँ बाबा छोड़ ही दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको दिया ही होगा कहीं ना कहीं। बस अब क्या करो? फ्रेम बना लो। ये हो गया हमारा फ्रेम रेडी। फ्रेम बनने के बाद अब बहुत इजी हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है, बट पता नहीं। तब फ्रेम बनने के बाद फ्रंट व्यू कहाँ बनने वाला है? यहाँ पे, बिकॉज दिस इज राइट हैंड साइड व्यू। राइट, डायग्राम के लेफ्ट साइड में राइट हैंड साइड व्यू बन रहा है, यानी कि बट ऑब्वियसली कहाँ पे जा रहा है? राइट साइड में बन रहा है। तो हमें क्या करना है? धीरे धीरे करके बनाते जाना है। तो फ्रंट व्यू में क्या क्या पार्ट विजिबल है? पहले तो 90 mm का पूरा बेस विजिबल है, तो मैं क्या करूँगी? उसे 0.7 की पेन पेंसिल से ऐसे डार्क कर लूँगी। ठीक है, उसके बाद आपको हाइट दिख रही है, कंप्लीट विजिबल हाइट दिख रही है 90 mm की, तो मैं उसे भी बना लेती हूँ। ये बन गई हाइट। फिर उसके बाद अब आपको और क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 25 mm की हाइट के ऊपर लाइन दिख रही है, तो मैं 25 mm का पहले एक मार्किंग करती हूँ और वहाँ से पास होने वाली एक लाइन बनाती हूँ। बट वो जो लाइन है वो लाइन तो मैं बना लूँगी, लेकिन उसके ऊपर भी आपको कितना कुछ गैप दिखाई दे रहा है। मैंने बहुत हल्की बनाई है, 25 mm का डिस्टेंस दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगी? अब यहाँ से 25 mm छोड़ दूँगी। देखो 25 mm इस लाइन से मैंने छोड़ा, तो बाकी का जो लाइन है मैं उसे डार्क कर सकती हूँ, और ये भी कम्प्लीटली विजिबल है। हो गया, ये पूरा पार्ट बन गया। अब ये थोड़ा सा टिल्ट दिख रहा है, ठीक है, ये तो रिब्स जैसा दिख रहा है मान लिया, बट यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली एंगल का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ लोचा तो यहाँ पे है भाई साहब। हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो यहाँ पे है, नहीं तो ये लाइन और ये लाइन ये ऐसी है तो ये थोड़ी सी हमें हल्की सी इंक्लाइंड दिखाई दे रही है ना। तो हम उसके साथ थोड़ी देर के बाद डील करते हैं। अब चलते हैं फ्रंट व्यू के, राइट हैंड साइड व्यू के ऊपर 20 mm का डिस्टेंस छोड़ा है, तो हम 20 mm का डिस्टेंस छोड़ देंगे, और वहाँ से भी 20 mm, यहाँ से भी, तो ये 60 का 20 हमें क्या करना है? छोड़ते जाना है, तो बीच में भी 20 बचेगा, बट ऑब्वियस है। ये हो गया 20, थोड़ा सा बढ़ गया है, कोई बात नहीं।
ये हो गया 20, यहाँ पे 20, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 20 20। यू वांट, थोड़ा सा मेरा बढ़ गया था, तो हमने उसकी मार्किंग्स कर ली 20 20 के डिस्टेंस के ऊपर। अब नेक्स्ट क्या है, अंदर की ओर दिखाई दे रहा है। अब कितना, 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। तो बस क्या करो, प्रोट्रैक्टर लो, 45 डिग्री का एंगल मार्क करो। सेम गोज फॉर दिस एंगल, 45 डिग्री यहाँ पे। हल्के हाथों से पुल कर लो। कितना पुल करना है वो किस पे डिपेंड करेगा, हाइट के ऊपर। हाइट कितना दिया गया है, 15। तो बस ऐसे 15 का मार्किंग कर लो यहाँ पे। रोलर स्केल का यूज, एंड देन इसे बस ऐसे ज्वाइन कर देना है तुमको। पहले एक हल्की सी लाइन पास कर दो, एंड देन आप इसे ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा बहुत मर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। एक आध mm का डिफरेंस हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ये हो गए हमारे पॉइंट्स रेडी। फिर ये 50, ये कितना है ओवरऑल डिस्टेंस, ये दिख रहा है 25 mm के ऊपर। तो बस आपको क्या करना है, इसको ऐसे डार्क लाइन बना देनी है। हो गई, इतना पार्ट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये करने के बाद यहाँ पे हल्का सा वो हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आपके डायग्राम में शायद हो सकता है थोड़ा सा सही आ जाए वो। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, नेक्स्ट यहाँ पे रिब दिखाई दे रही है ना, ये जो रिब दिख रही है 10 mm की, बट ये ओवरऑल डिस्टेंस कितना है, जब ये 25 है, ये 25 का डिस्टेंस है, ये 25 का डिस्टेंस है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 25 + 25 50। तो ये ओवरऑल ये जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 40। यानी कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब हम 40 mm के डिस्टेंस के ऊपर कुछ तो वेरिएशन यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि ये गैप है। ऊपर का ये 25 mm का टिल्ट दिख रहा है, तो हम अगर ऊपर से 25 mm छोड़ भी दे, चलो मैंने यहाँ से 25 mm छोड़ दिया, ये हो गया 25 mm, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से भी वो क्या कह रहा है, 25 mm, है ना। तो जब मैं ये सारे पॉइंट्स को छोड़ते जाऊंगी, ये सारी चीज़ों को जब मैं करते जाऊंगी, तो यू विल नोटिस कि बीच का जो स्पेस है वो अंदर की दिशा में कहीं पे तो भी घुस रहा है ना। तो बस हम क्या करेंगे, उसी पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हम ये 25 mm के ऊपर जो मार्किंग करी है उसे ज्वाइन कर लेते हैं। हल्के हाथों से हमने इसे ज्वाइन कर लिया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ वहाँ पे है। अब वो गड़बड़ कैसी है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो 25 mm के हाइट, ये देख रहे हो 25 mm के ऊपर ये लाइन दिख रही है, तो हम 25 mm पहले मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने 25 mm को मार्क करा है, एंड वहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे की ओर उसको पुल करेंगे। वो भी कितना होने वाला है हमारा, 25 mm ही होगा। ये हमारा 25, क्योंकि ये पूरा रेक्टेंगल ही 25 जा रहा है, तो बस यहाँ से आपको इससे से ज्वाइन कर देना है। ये प्रोजेक्शन लाइंस है, चाहिए तो इरेज भी कर सकते हो। ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट, जो 25 का डिस्टेंस, एंड ऊपर से हाइट भी कितनी है उसकी, 25, यानी मेन लाइन से मैंने यहाँ पे 25 के डिस्टेंस के ऊपर इसे कट कर दिया। अब कट करने के बाद जो पार्ट बचा है, बस उसे क्या करना है, ये जो लाइन है उसे खींच देना है। हम क्या करेंगे, इसे ऐसे फिलहाल के लिए हम बस एक लाइन खींच के रखेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से हमने एक लाइन उसकी कुछ इंक्लाइन होती हुई खींच दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, अब ये जो रेक्टेंगल बन गया हमारा 25 के ऊपर, अब ये रिब का मेन टास्क है। वो रिब भी कितने डिस्टेंस पे है, तो देखो यहाँ पे 10 mm एक्सिस से 10 है, 60 का एक्सिस किधर हो जाएगा, 30। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो यहाँ पे मेरा 30 है, 10 mm बोला है, यानी 5 5
यहाँ से 5 एंड यहाँ से 5। ये हो गया मेरा रिब का मेजरमेंट। अब ये रिब ये लाइन के ऊपर टच कर रही है, तो बस ऐसे एग्जैक्टली पैरेलल लेते हुए हम क्या करेंगे, इधर से ज्वाइन करेंगे। इसको भी मैं रेस्ट्रिक्ट कर देती हूँ 60 के ऊपर। ये हो गया मेरा 60 का मार्किंग। अब बस मुझे क्या करना है, इधर से इसे रेस्ट्रिक्ट करना है। तो आप चाहिए तो आप इसे ही यहाँ से ज्वाइन कर दो। पहले हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार से हमारा वो जुड़ जाएगा। ये जो पार्ट हम बोल रहे थे ना बीच का, ये भी बन गया है। अब मैं इजीली इसका रिब बना सकती हूँ। तो इसका भी एक्सिस ढूंढ लेते हैं। 60, यहाँ पे है 30। तो आप चाहिए तो पहले एक्सिस को ज्वाइन कर लो। ये हो गया एक्सिस। इफ़ यू वांट तो आप पहले एक्सिस को ज्वाइन करो एंड देन उसको पैरेलल लेते हुए 0.5 के ऊपर रिब बनाओ, फिर दूसरा 0.5 के ऊपर रिब बनाओ। कुछ इस प्रकार से हमारा रिब बन के तैयार हो जाएगा। देन आप इसे भी डार्क कर दो। जो हमारा टॉप है ये भी रेडी हो गया। देन इसको पैरेलल लेते हुए यहाँ से इसे ज्वाइन कर दो। ये हो गया ज्वाइन। यहाँ से इसे डार्क कर लेंगे एंड देन रिब है तो बट ऑब्वियसली ये प्लेन के ऊपर भी वो आने वाला है। तो पहले हम प्रोजेक्शन बना लेंगे एंड देन वर्टिकली यहाँ से पास ज्वाइन होती हुई लाइन भी उस पर बना लेंगे। तो इस हिसाब से आपका ये डायग्राम कुछ दिखाई देने वाला है। काफ़ी इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे हो सकता है आपको फ्रेमिंग के अंदर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लगे, बट जब धीरे धीरे करके आप इसे बनाते जाओगे ना तो आप काफ़ी यूज टू हो जाओगे कि हाँ भाई साहब ये डायग्राम हमारा दिख कैसा रहा है, आपको इमेजिन कैसे करना है इसको। तो अगर मैं इसे वापस एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो देखो आपको करना क्या है। ये हमारा पूरा फ्रंट व्यू है। तो जब मैं फ्रंट व्यू आपको बनाते हुए दिख रही हूँ तो देखो फ्रंट व्यू के अंदर पहले तो 25 mm की हाइट के ऊपर हमारा 90 mm जितना लेंथ के साथ अगेन 25 mm के डिस्टेंस के साथ एक छोटा सा टिल्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो टिल्ट के साथ यहाँ पे एक और हमें रिब दिख रहा है। उसको मैं रिब क्यों डिफाइन कर रही हूँ, क्योंकि उसका ऑलरेडी 10 mm का यहाँ पे मेजरमेंट दिया है, तो वो रिब होने वाला है बट ऑब्वियस, ठीक है। उसके बाद जब मैं राइट हैंड साइड व्यू में आ रही हूँ तो 20 mm का डिस्टेंस छोड़ते हुए, 15 mm का हाइट छोड़ते हुए, 45 mm के एंगल्स बना के फिर ये 25 mm की लाइन यहाँ पे देखो कोइंसाइड करती हुई हमको दिखाई दे रही है। उसके बाद हमें यहाँ पे बीच में 40 mm का डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि जब मैं इसको यहाँ से मेजर करूँ तो कैन यू सी एग्जैक्ट 40 mm का हमारा रेक्टेंगल है जिसका लेंथ हाइट कितना है 40 mm और ओवरऑल इसका लेंथ कितना जाएगा हमारे पास 60 mm, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है 60 mm की, हमने वो बना दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके सेंटर से अपोजिट साइड के सेंटर्स को, यानी कि 60 का हाफ कितना होता है 30 का एक्सिस लेते हुए हम उसे कुछ एक एंगल के ऊपर इस प्रकार से ज्वाइन करेंगे एंड देन उसी को पैरेलल लेके हम क्या करेंगे, रिब्स को बनाएंगे। तो इस हिसाब से आपको सम को ड्रॉ करना है। ये फ्रेम की लाइन थोड़ी पैरेलल नहीं थी, मैं उसे इरेज कर रही हूँ क्योंकि वो हमारी रेफरेंस नहीं है। ओके, तो कुछ इस हिसाब से आपका ये डायग्राम दिखाई देगा। अब नेक्स्ट आपको लेबलिंग करनी है इसकी, सॉरी डायमेंशंस देने हैं। तो हम बस ऐसे इसको डायमेंशंस दे देंगे। दिस इज़ 90, दिस इज़ 25। ओके, सेम आपको क्या करना है,
ऐसे, इसको नहीं भी दिया तो चलेगा। ऐसे आपको मार्किंग करते हुए, ये भी हमारा 90 और ये है हमारा 25। अगेन सेम यहाँ पे आप कर लो। इसका डिस्टेंस हमने 20 छोड़ा था, ये भी 20 है, ये भी 20 है, और ओवरऑल आप 60 करके लिख दो। ओवरऑल हमारा कितना है 60 का, तो ये हो गया 60, ये हो गए 20, ये हो गया 20। दिस इज़ आवर एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, इसको 25 हमने ऑलरेडी मेजर दे दिया। रिब्स को दे देते हैं 10 वाला, ये हो गया 10। उसके बाद ओवरऑल हाइट और कुछ बचा है, अगर ये 25 हमने दे दिया, ऊपर से 25 भी आपको देना है। यहाँ पे आप वो 25 दे दो, ये ऊपर वाला 25, ठीक है। एंड देन ये नीचे वाला 25 हमने यहाँ पे लिखा। ये 40 mm जो हमने कट करके लाया है उसका ये पूरा डायमेंशनिंग हो गया। ये 15 mm का आप यहाँ पे दिखा दो। दिस इज़ 15, 20, 20, 45 सारे डायमेंशंस हमारे हो गए। तो आपका डायग्राम जो है वो कुछ इस हिसाब से दिखाई देने वाला है। या तो ये कोइंसाइड करते, इसको आपको इरेज भी करना है तो आप इरेज कर सकते हो, बेटर होगा आप इसको इरेज ही कर दो, तो क्योंकि वो आपका फिर प्योरली रिब ही विजिबल रहेगा। तो ये ऐसा आपका दिखाई देना चाहिए, वो उसके अंदर जा रहा है, कंप्लीटली विजिबल नहीं है, इसके एग्जैक्ट पीछे के डायरेक्शन में वो होने वाला है। तो जो डार्क लाइन है वो हमारा मेन है, और जो लाइटर लाइंस है वो हमारे प्रोजेक्शन लाइंस है, जिसको आपको नज़रअंदाज करना है। ये जो डॉटेड दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ना, उसका डॉटेड आपको वो पीछे के डायरेक्शन में दिखाया गया है। तो इस हिसाब से आपको ये पर्टिकुलर सम को सॉल्व करना है। होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।